Hi guys, so in today's video we'll cover Arman Financial. So Arman Financial basically देखेंगे तो दे आर इनटू योर माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग स्पेस में, मतलब ये जो इनकम जनरेटिंग जो लोन्स होते हैं, मतलब ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप जो होते हैं, मतलब गांव की औरतों को लोन देते हैं। फिर आपके जो किराना स्टोर वाले हो गए, कैटल ट्रेडर हो गए, लाइफ स्टॉक ट्रेडर्स हो गए, तो मतलब दे आर ऑलमोस्ट मतलब Tier 4, 3, 5 सिटीज़ में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जब मार्केट कैप देखेंगे ना, तो दे आर मार्केट कैप इज अराउंड 3500, एम का साइज है अराउंड 2500 करोड़। दे हैव अराउंड 474 ब्रांचेज एंड दे आर प्रेजेंट इन 11 स्टेट्स। तो सबसे पहले तो है ना, मतलब पूरा जो माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है उसमें मतलब बहुत ही हेडविंड्स है। मतलब सब कंपनीज को मतलब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर्स है, पहले तो ये पूरा अनसिक्योर्ड स्पेस है। मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग एज अ कोलेटरल और मॉर्गेज, तो मतलब आपको मतलब पूरा रिस्क लेके आपको लोन देना पड़ेगा। अभी वो कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो गया तो आपको उसके लिए क्रेडिट कॉस्ट जो प्रोविजन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो कस्टमर्स का अभी देखेंगे तो सबका मतलब पूरे सेगमेंट में ऑल कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान हो गया, फिर स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूजन फाइनेंस है, फिर सेटिन क्रेडिट केयर जो है, तो उनको सबको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि सब ऑल स्टॉक्स आर डाउन अराउंड 50 to 70%। और फ्यूजन और जो स्पंदना स्फूर्ति है, दैट आर दे आर डाउन अराउंड 70%, क्योंकि उन्होंने तो लॉस ही रिपोर्ट कर दिए थे ये क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक फ्यूजन रिपोर्टेड लॉस एज वेल। सो अभी अरमान का जो AUM का ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 7% YoY। अभी पहले मतलब अगर 2 क्वार्टर पहले भी हम जाएंगे ना, तो Q4 ऑफ FY24 में उन्होंने पहले गाइडेंस था अराउंड 35 to 40, देर दैट वो चेंज करके 25 to 30 इतना कर दिया था। तो वो पहला सिग्नल तो वो था कि भाई माइक्रो फाइनेंस जो लेंडर है उधर प्रॉब्लम हो रहे चालू हो रहे। फिर अभी दिस क्वार्टर 7% का ग्रोथ आ गया। एंड दे आर मतलब गाइडेंस तो अभी कोई दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आई थिंक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हैज गिवन अ गाइडेंस, तो पहले दे आर गाइडेंस वाज अराउंड 25 to 30%। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बेसिकली देखे ना तो मार्केट लीडर है पूरे, मतलब ये जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंडर्स प्रेजेंट इन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट। दो AUM का ग्रोथ 7% है। डिसबर्समेंट डी ग्रू 31% एंड पैट डी ग्रू 63% YoY। मतलब ये दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सिक्लिकल एंड डीप सिक्लिकल। सिक्लिकल में आप ऐसा देखोगे, आप ऐसा नहीं देखोगे कि मतलब पैट डी ग्रू 63%, 70% मतलब डाउन है। यहाँ पे तो मतलब यही है। मतलब डीप सिक्लिकल में एक एडवांटेज है कि इनका जो साइकिल होता है दैट इज ऑल्सो शॉर्ट। मतलब अभी अभी अरमान का अराउंड अभी Q1 से प्रॉब्लम चालू है, ठीक है। अभी वहाँ से ही मतलब सबका मतलब फ्यूजन ने वहाँ से लॉस रिपोर्ट करना चालू कर दिया था। ओवर लेवरेज हो गए थे कस्टमर्स एंड कंपनीज। मतलब क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो मार्केट लीडर है, दैट इज दे आर टेलिंग दैट मैक्स, मतलब मैक्स नहीं, मतलब कुछ उनके हिसाब से Q3 और Q4 तक वो ये प्रॉब्लम चलेगा। उसके बाद दे विल रिकवर फ्रॉम इट। मतलब वहाँ से फिर से मैनेजमेंट का कमेंट्री देखेंगे तो लोन बुक का ग्रोथ बढ़ेगा, गाइडेंस भी बढ़ा सकते हैं। एंड उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है अरमान का, दैट इज़ अराउंड 94.9% हो गया। तो सितंबर में 94.9 था, अगस्त में इट वाज 94.6, और उसके पहले 95.6 था। तो मतलब देख रहे हो कि कलेक्शन एफिशिएंसी ऑल्सो डिटीरियोरेटिंग। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है? इफ़ यू आर अ लेंडर, ठीक है, एंड आपने सब आपके कैलकुलेशन के हिसाब से यू वुड कलेक्ट अराउंड 100 रुपीज़ दिस मंथ एज EMIs। उसमें से आपको खाली 95 रुपीज़ आया, तो कलेक्शन एफिशिएंसी इज और 95%। फिर रिटर्न ऑन एसेट्स जो है दैट वाज अराउंड 2.4% वर्सेस 4.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोल रहा हूँ, मतलब Q2 वर्सेस Q1। और वर्सेस अगर आप YoY देखो तो दैट वाज अराउंड 7.3, मतलब बहुत ही अच्छा था पहले तो। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दैट फेल टू 7.1% वर्सेस 15.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब इतना इतना डीप चेंज, इतना चेंज इन जस्ट अ सिंगल क्वार्टर, तो दैट इज़ वेरी मतलब कंसर्न है। एंड YoY देखेंगे तो 7.1 हो गया अभी, वर्सेस 34% था पहले। GNP है जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो दैट वर अराउंड 3.74% वर्सेस 2.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड NNPA वर 0.64 वर्सेस 0.2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
तो इनके बेसिकली देखेगा ना तो 3 सेगमेंट है, मतलब एक आपका जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है अराउंड 80% जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप इनकम जनरेटिंग लोन्स होते हैं, किराना स्टोर वाले को देते हैं। एमएसएमई वाला 16% है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड टू व्हीलर लैब और इंडिविजुअल बिजनेस लोन्स, so that contributes to around 4%. So their yield, so yield is the rate at which Arman will lend to its customers. So their yield is around 25.4% versus 26.2% वाला, मतलब बहुत ही अच्छा yield है। क्योंकि yield अभी कैसा बड़ा होता है जब आपका मतलब देखोगे तो जब भी मतलब आप अनसिक्योर सेगमेंट में होते हैं तो योर यील्ड इज़ कंपेरेटिवली हायर। एंड जो आपका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज़ बेसिकली मतलब आपका जो कितना खर्चा हो रहा है अभी कंपेयर टू योर मतलब टोटल इनकम। तो इफ़ योर इनकम इज़ अराउंड 100 रुपीज़, योर कॉस्ट इज़ अराउंड 33 रुपीज़, तो योर कॉस्ट टू इनकम इज़ अराउंड 33%। तो इनका इट इज़ अराउंड 33% वर्सेज 25% वाई ओवर, तो बढ़ गया है थोड़ा। एंड निम्स देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है बेसिकली योर इंटरेस्ट दैट यू हैव अर्नड माइनस द इंटरेस्ट यू हैव जो एक्सपेंस हुआ है दैट इज डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स। तो दैट इज अराउंड 15.1% वर्सेज 15.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड मोस्टली इनका जो जोग्राफिकल मिक्स देखे ना, मतलब सबसे ज़्यादा ये गुजरात में प्रेजेंट है, अराउंड 28-30% ऑफ बुक इज़ इन गुजरात। फिर यूपी में अराउंड 23% है, राजस्थान में 12%, महाराष्ट्र में भी 15% है, फिर बिहार महाराष्ट्र में अराउंड 9-10% के आसपास है। फिर है ना दे हैव रिसेंटली ऑल्सो एंटर्ड तेलंगाना एंड झारखंड, एंड अभी दे आर गोइंग टू एक्सपांड इनटू कर्नाटक एज वेल। तो आप देखोगे ना, मतलब एक मेट्रिक होता है एक एसेट क्वालिटी का, दैट इज़ योर पार रेशियो करके, पार 31:90 होता है इन्होंने मतलब दिया है, बहुत होते हैं। पार हो गया, डीपीडी हो गया, एसएमए हो गया, ये तीनों का मतलब सेम ही होता है। पार होता है योर पोर्टफोलियो एट रिस्क, डीपीडी होता है योर डेज पास ड्यू, एंड योर एसएमए होता है योर स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। तो पार 31:90 मतलब क्या, ऐसे कस्टमर्स जिसने मतलब ईएमआई नहीं पे किया अभी तक एटलीस्ट फॉर 1 मंथ और 3 मंथ, मतलब 31 डेज पास्ट हो गए या 90 डेज, मतलब मैक्स 90 है, मिनिमम इज 30। इफ द कस्टमर लाइज इन टू दैट कैटेगरी, तो मतलब वो उसका मतलब एक परसेंटेज बढ़ता है उसमें, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पार 31-90 मतलब ऐसे कस्टमर जिसने एटलीस्ट 31 डेज आर पास्ट एंड मैक्सिमम 90 डेज हैज़ बीन पास्ट, उसके बीच में उन्होंने ईएमआई पे नहीं किया। अगर 90 के ऊपर जाता है तो वो जीएनपीए में काउंट हो जाता है। तो माइक्रो फाइनेंस का देखेंगे ना सेगमेंट इनका जो उसके लिए द पार रेशियो इज अराउंड 4.4% वर्सेज 2.3% क्वार्टर एंड क्वार्टर। मतलब अगर 100 रुपीज़ दिया था उसमें से अभी 4.4 रुपीज़ नहीं आ रहे, पर पहले 2.3 रुपीज़ नहीं आ रहे थे। अभी एमएसएमई में देखेंगे तो ये जो आपका जो एमएसएमई मतलब स्मॉल बिजनेस हो गए आपके छोटे छोटे किराना स्टोर वाले, तो दैट इज़ अराउंड 1.6% वर्सेज 0.5% क्वार्टर एंड क्वार्टर। उसमें थोड़ा कम इम्पैक्ट हुआ है, बट हाँ इम्पैक्ट इज देयर। एंड टू व्हीलर का सेम ही है, मतलब उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। 4.6 था क्वार्टर पहले, अभी एंड पहले भी 4.6 ही था क्वार्टर एंड क्वार्टर देखिए तो। एंड जो क्रेडिट कॉस्ट है उनका, क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली इज़ नथिंग बट योर प्रोविजंस आपने जितना करा डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स। तो मतलब प्रोविजंस का पैसा भी कहाँ से आता है, पैट में से आता है, इसलिए पैट ऐसा हो रहा है 63% डी ग्रोथ। उसके बाद फ्यूजन का तो लॉस ही हो गया। तो प्रोविजन जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 4.6% के आसपास। मेनली मैनेजमेंट हैज टोल्ड दैट दिस कंडीशन जो है, मतलब ये ओवर लेवरेज हो गया था। फिर रिसेंटली जो आपका जो ये क्या है MFIN, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क्स जो है, वो जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक थोड़े रूल्स बनाए थे कि भाई आप इतना लेंडिंग कर रहे हो सबको। उन्होंने मतलब लेंडिंग में थोड़ा एक रेस्ट्रिक्शन दिया था कि एक कस्टमर कैन मैक्सिमम बोरो फ्रॉम 4 लेंडर्स, मतलब 4 लेंडर्स से। अभी आपने अरमान से ले लिया और 3 लेंडर से ले सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं ले सकते। और दूसरा गाइडलाइंस था कि एक कस्टमर कैन बोरो क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल द लेंडर्स, मतलब 4 हो गए, 2 हो सकते, 1 हो सकते, जितने रखने, पर मैक्सिमम 4। उसका जो टोटल अमाउंट जो आपने लिया है लोन, दैट शुड बी लेस देन अराउंड 2 लाख, लेस देन और इक्वल टू 2 लाख। तो वो एक रूल था। फिर मतलब सिचुएशन इज स्टिल बैड, द मैनेजमेंट इज टोल्ड, एंड मतलब अभी जब भी मतलब
आई थिंक बाई Q4 तक तो सबका मतलब मैनेजमेंट कमेंट्री भी अगर इम्प्रूव हुआ ना, बट नंबर्स स्टिल आर नॉट लुकिंग गुड, बट वहाँ से मतलब साइकिल टर्न हो सकता है सब कंपनीज का। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, अरमान मतलब देखेगा ना, और मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी एक कंपनी, मतलब ये 3 जो है कंपनी, मतलब ये बेस्ट कंपनीज है इन द माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद आपका ये सेटिन आ गया, फ्यूजन आ गया, स्पंदना स्फूर्ति आ गया, ऐसे देखेंगे। ठीक है, उतने रखते, थैंक यू।